अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। फ्रेंड्स, बैंगन का भरता तो आपने पहले भी कई बार बनाया होगा और यकीनन खाया भी होगा। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए कद्दू का भरता। बहुत ही मज़ेदार, एक मुनफरिद जायका और लजीज रिवायती डिश, जिसे आप एक बार बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बार बार बनाना चाहेंगे। ये गर्मियों की मज़ेदार सी डिश बनाकर आप अपने लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट दस्तरखान को रौनक बख्शें। तो चलें फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाने के लिए हाफ़ केजी मैंने लौकी लिए हैं। लौकी मेरे पास लंबे वाले हैं। आपने भी ये रेसिपी बनाने के लिए इसी तरह लंबे वाले लौकी लेने हैं। तो इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद हम इनके नीचे का पार्ट यहाँ से अलग कर देंगे। तो अब बारी है इनमें कट लगाने की। आपने एहतियात के साथ इनमें कट लगाने हैं। इस तरह गहरे गहरे आपने इनको कट देने हैं। कम से कम एक लौकी में आपने 4 से 5 अदद कट लाजमी लगाने हैं, क्योंकि आगे चलकर हम इसमें एक ऐसा अमल करेंगे कि आप भी हैरान रह जाएंगे। तो ये देखें, बस इस तरह आपने इनमें कट लगाने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मेरे साथ रहिए और रेसिपी को फुल वॉच कीजिए। तो बस यहाँ पर दोनों लौकी मैंने कट लगाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ मेरे पास लहसुन है। तो आपने भी इसी तरह एक बड़ा लहसुन लेना है और उसकी जवें इसमें से निकाल कर इसका छिलका हम उतार लेंगे। तो फ्रेंड्स, जब इस तरह हम लहसुन इसके साथ यूज़ करेंगे तो इतना अमेजिंग टेस्ट आएगा कि आप भी हैरान रह जाएंगे कि इतनी मज़ेदार सब्ज़ी हमारी रेडी होगी। तो यहाँ पर इसे छिलका उतारने के बाद हमने जो कट लगाए हैं तो इनके अंदर हमने ये लहसुन भर देने हैं। तो जितने एक कट में ईज़िली आ सकते हों आपने इसमें डाल देने हैं। तो थोड़ी सी कारीगरी दिखाने के साथ आपने यहाँ पर एक कट के अंदर तकरीबन 2 जवे तो लाजमी डालने हैं। तो जितने इजीली आ सकते हों मैं यहाँ पर डालती जाऊँगी और हर कट को मैं लहसुन से फिल कर दूँगी। तो दूसरे लौकी में भी मैं इसी तरह डालकर रेडी कर लूँगी। तो चलें अब हम इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपना बर्नर ऑन कर लेंगे। अब आप चाहें तो यहाँ एक छलनी ले लें और छलनी के ऊपर इस तरह रख कर भी इसे रोस्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप इसके साथ रोस्ट नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट भी इसको चूल्हे के ऊपर रख दें और बारी बारी इस तरह इनकी साइड पलटते जाएं। तो मैं यहाँ पर इनको डायरेक्ट ही रोस्ट करूँगी। बस यहाँ पर मैं इनकी साइड चेंज करती जाऊँगी और इनको हर तरफ से अच्छे से मैंने रोस्ट कर लेना है। तो जब इस तरह हम इन्हें रोस्ट करके बनाएंगे तो ऐसा आपको बारबेक्यू फ्लेवर मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। तो चलिए अब जब तक हमारे लौकी रोस्ट हो रहे हैं तो हम यहाँ पर प्याज की कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्याज को छीलेंगे और इसके अंदर से सख्त हिस्सा हम निकाल कर फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। तो आपने इसको इस तरह स्लाइसिस में कट करना है। चाहें तो आप इसे बारीक चॉप भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरह स्लाइसिस में इनकी कटिंग की है। तो चलें, यहाँ पर हमारे लौकी भी बहुत अच्छे तरीके से रोस्ट हो चुके हैं। तो हम दोनों लौकी को काउंटर पर ले आते हैं। तो तकरीबन 5 मिनट हम इन्हें ठंडा होने के लिए टाइम देंगे। तो 5 मिनट के बाद अब आप चाहें तो इसके ऊपर से ये कालक इसकी उतार सकते हैं, यानी कि इसकी जली हुई स्किन, जिसे आप कार्बन भी कह सकते हैं। लेकिन अगर इसको सब्ज़ी के साथ बना लिया जाए तो इससे कोई हर्ज भी नहीं। तो यहाँ पर हम इन्हें कटिंग कर लेते हैं। जितना इजीली इसके ऊपर से कार्बन उतर सकता था मैंने उतार लिया, तो बाकी को मैंने इसके ऊपर ही रहने दिया है। तो चलें अब बारी बारी लौकी की हम अच्छे से कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इनको मोटा भी रख कर पका सकते हैं, लेकिन मैं इनकी बारीक कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं हुए, क्योंकि ये बैंगन नहीं, ये लौकी हैं। लौकी बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट नहीं होते बैंगन की तरह, लेकिन जब आप इसका इस तरह भरता तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह आप इसके टेस्ट के दीवाने हो जाएंगे। एक बार बनाकर लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चलें जी, यहाँ पर ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, जस्ट हल्का सा हमने इनको पिंक कलर आने तक फ्राई करना है। तो बस इसकी क्रिस्पनेस हमने बरकरार रखनी है, बस इस स्टेज तक हमने इसको फ्राई करना था। तो यहाँ पर हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर मेरे पास 3 बड़े साइज़ के हैं, जिन्हें मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो 5 से 6 अदद मेरे पास हरी मिर्चें हैं, इसे भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये डालकर हम अब मसाला तैयार करते हैं। बस हल्का सा इन्हें फ्राई करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो हाफ़ टेबल स्पून मैं नमक ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून ही कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करूँगी और हाफ़ टेबल स्पून ही मैं यहाँ पर पिसी हुई लाल मिर्च का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो नमक और मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, या फिर आप अपनी रेसिपी की मिकदार के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून के बराबर मैंने यहाँ पर हल्दी का यूज़ किया है। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून साबुत ज़ीरा ऐड किया है। आप चाहें तो ज़ीरा पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस यही स्पाइसेस हैं जो हमने इसमें ऐड करने हैं। इनके अलावा कोई भी स्पाइसेस इसमें नहीं जाएगा।
स्पाइसेस की हम 2 से 3 मिनट तक यहाँ भुनाई कर लेंगे। तो जैसे ही हमारा मसाला रेडी होगा, अब हम कट किए हुए लौकी इसमें डाल देंगे। तो बस यहाँ तमाम सब्ज़ी इसमें ऐड करने के बाद एक बार अच्छे से हम इन्हें मिक्स कर लेंगे। अब हमने इनको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ये पहले से ही पके हुए हैं। तो बस हल्का सा हम इन्हें मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इन्हें दम देंगे तकरीबन 10 मिनट का। बीच में आप 1-2 बार चम्मच चला लें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये देखें तकरीबन 10 मिनट का मैंने इन्हें दम दिया है। तो यहाँ देखें मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो चुकी है। बहुत ही शानदार और बहुत ही कमाल लौकी का भरता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलें अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे नान, चपाती, पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर अगर इसे वाइट राइस के साथ खाना चाहें तो भी बहुत कमाल का टेस्ट मिलेगा आपको। तो इसी के साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो होप सो आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। बस फटाफट से जाएं, बनाएं, खुद भी इंजॉय करें और अपनी फैमिली को भी इंजॉय करवाएं। मिलती हूँ नेक्स्ट एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।